तो खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से है। बहराइच जनपद में दरगाह मेला, दरगाह शरीफ का मेला, जो कि जेठ मेला के नाम से भी जाना जाता है। बहराइच जनपद में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह है, उनकी कब्र है और यहाँ पर हर साल जेठ का मेला लगता है, 1 महीने तक चलता है। इस मेले में कई राज्यों के लोग यहाँ पर आते हैं, कई समुदाय के लोग इस मेले में आते हैं। लेकिन अब ये मेला जो है इस वक्त कंट्रोवर्सी में घिर गया है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि मेला इस बार लगेगा कि नहीं लगेगा। अभी तक इस पर संशय बना हुआ है, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मेला लगेगा कि नहीं लगेगा। क्योंकि अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के संभल में जो नेजा मेला लगता है वो सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर ही लगता है। वहाँ पर जब लोग परमिशन मांगने के लिए गए तो प्रशासन ने साफ साफ इनकार कर दिया और सैयद सालार मसूद गाजी को आक्रांता बताया, लुटेरा बताया। और प्रशासन ने कहा कि हमारे यहाँ आक्रांता और लुटेरा के नाम से कोई भी मेला नहीं लगने दिया जाएगा। और उसके बाद वे लोग वापस लौट गए, मेला कमेटी के लोग, और नेजा में संभल में नेजा मेला नहीं लगा। उसी के बाद से विवाद खड़ा हो गया। चूँकि बहराइच जो है सैयद सालार मसूद गाजी की कब्र भी यहीं पर है, बहराइच दरगाह शरीफ के नाम से जाना जाता है और ये मेला देवी पाटन मंडल का शायद सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। अब इसके बाद मैं आपको बता दें कि बहराइच में मेला लगेगा कि नहीं लगेगा, इसको लेकर के बिल्कुल ही संशय बरकरार है। किसी की तरफ से कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा रहा है। हाँ, एक चीज़ है कि जो दुकानों की नीलामी होनी थी, जो दुकानों का ठेका होना था, वो स्थगित कर दिया गया है। इससे कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा है कि शायद प्रशासन इस बार बहराइच का मेला नहीं लगने देगा, क्योंकि ठेका नहीं हुआ है तो इसका मतलब बात नहीं बनी है। तो बहराइच में जेठ महीने में लगने वाले मेले को लेकर के तमाम जो हिंदू संगठन हैं वो लामबद्ध हो गए हैं। मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, जिलाधिकारी बहराइच को एप्लीकेशन दिया गया है और बताया गया है कि सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर मेला रोका जाए और इसकी परमिशन न दिया जाए। और साथ में उन्होंने कहा है कि SIT से इसकी जांच करवाई जाए। यहाँ पर पहले हिंदुओं का सूर्य मंदिर था और पुरातत्व विभाग यहाँ पर आकर के खुदाई करे। बहरहाल बहराइच का मेला कंट्रोवर्सी में घिरा हुआ है। अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं है कि मेला लगेगा कि नहीं लगेगा। जो ठेका और नीलामी होता है दुकानों की, वो रोक दी गई है। इससे कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा है कि प्रशासन इस बार बहराइच में भी मेला नहीं लगने देगा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के संभल में मेला नहीं लगने दिया गया है। जुड़े रहिए आप चैनल के साथ, जैसा अपडेट होगा बताएंगे। तो तमाम हिंदू संगठन के अध्यक्ष हैं जो इस मेले को लेकर के रोक लगाना चाहते हैं और प्रशासन से वो गुहार लगा रहे हैं मेला रोका जाए। ये पहले उनकी बातों को सुनते हैं। आयोजन प्रतिवर्ष होता है, ज्येष्ठ के मेले का आयोजन होता है। उस व्यक्ति के नाम पे आयोजन रुके, इसकी परमिशन शासन ना दे, इसलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। साथ ही जो हमारी सूर्य मंदिर था जिसपे आज वर्तमान में दरगाह बनी हुई है, उसकी न्यायिक जांच हो पुरातत्व विभाग के नेतृत्व में और उसका सच संसार के सामने आए जल्द से जल्द, और जो न्याय है वो न्याय लोगों को मिले, प्राप्त हो। तो जो जेठ मेला लगता था, क्या उस पर मतलब मेले पे आप लोगों ने ज्ञापन दिया है कि मेला ना लगे? हाँ, हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि किसी भी आक्रांता के नाम पे कोई भी मेला ना लगे। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा, जब ये मेला लगता है तो किस प्रकार से वहाँ पे कट्टरपंथी लोग लंबे लंबे बांस लेकर के महिलाओं की चोटी बांध करके दिखाते हैं झुंड में कि देखो किस प्रकार से हम लोगों ने आक्रांता फैलाई थी, किस प्रकार से गांव गांव गाजी की बारात आती है गांव गांव से। ये दर्शाता है कि उस समय क्या आलम रहा होगा, गांव गांव से लड़कियां उठाई जाती थी गाजी मियाँ के लिए। तो वो आज भी दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है। तो ये किस प्रकार से उचित है? और जबकि इस्लामिक अकीदे के अनुसार भी किसी भी पक्की मज़ार का होना, दरगाह का होना हराम है। वहाँ पे दुआ करना शिर्क है, ऐसा अपराध जिसकी कहीं पे कोई माफ़ी नहीं है। फिर ये दरगाहें क्यों, फिर हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री क्यों दरगाहों पर जाकर चादर चढ़ा रहे हैं? इसके उनको जवाब देना चाहिए और इस पर एक समाधान निकलना चाहिए और संसार के सामने आना चाहिए। तो क्या जो दरगाह बनी है वो क्या सूर्य मंदिर है? जी हाँ, बिल्कुल सूर्य मंदिर, सूर्य कुंड है वहाँ पर। और वहाँ पे बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य चिकित्सा होती थी और इसीलिए वहाँ पे झील में लोग स्नान करते थे सुबह के प्रातः सूर्य उदय के समय पर। और वो बालार के ऋषि का स्थान है और बहुत पवित्र स्थान है। और आज भी वहाँ पे जो हिंदू लोग जाते हैं त्रिशूल लेके जाते हैं, हाथ में दिया लेकर के जाते हैं।
और इस प्रकार की अनेक क्रियाकलापें वहाँ पे होती हैं जो कि सनातन संस्कृति को दर्शाता है। जेठ का माह भी सनातनी कैलेंडर का है, ये हिजरी संवत के कैलेंडर का नहीं है। और जेठ के रविवार वाले दिन ये मेला शुरू होता है। रविवार का दिन इस्लाम में उतना शुभ नहीं माना जाता है, सनातन में शुभ माना जाता है। तो ये बहुत सारे उदाहरण हैं, संकेत है। और जो ये चित्तौरा झील है और जो अनारकली झील है, ये वास्तव में झींगा नदी है और ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं। और गंगा की सहायक नदियों में स्नान करना सनातन धर्म में ही पवित्र माना गया है, इस्लाम में नहीं माना गया है। बहराइच में दरगाह में जो सैयद मसूद गाजी का दरगाह में लगता है, वैसे यहाँ भी मेला ना लगने को मैं प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पहले जो है बालार कृषि का आश्रम हुआ करता था, जो यहाँ आज भी सूर्य कुंड के नाम से लोग जानते हैं। बस हम सभी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के अपने सभी संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि जैसे सूर्यकुंड वहाँ पे था, वो वैसे ही पूर्व की भांति फिर से दोबारा स्थापित कर दिया जाए। और जैसे वहाँ बालार कृषि का आश्रम था, ठीक उसी प्रकार बालार कृषि जी का आश्रम बना दिया जाए। मैं दीपक श्रीवास्तव, विभाग संयोजक बजरंग दल, मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि जैसे संभल में नेजा मेले पे रोक लगाया गया है, ठीक उसी प्रकार बहराइच में दरगाह शरीफ मेले पे भी रोक लगाया जाए। ऐसा मैं प्रशासनिक अधिकारियों से व माननीय योगी जी और मोदी जी से निवेदन करूंगा कि इस बार जेठ माह में लगने वाले मेले पे पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया जाए। मैं रविशंकर गुरु भाई, पंचवटी श्री सीताराम आश्रम, पीठाधीश्वर ऋषि भूमि भारत से। आज एक बड़ा ज्वलंत विषय है। बहराइच का हम दुर्भाग्य अगर माने तो ये अति उत्सुक नहीं होगी कि जहां पर हम 1000 सालों से ऐसे विदेशी का महिमा मंडल कर रहे हैं, आक्रमणकारी जिसने ऋषि पलार की भूमि को विध्वंस किया। हमारे